पीरियड्स चालू करते हैं। इस बार तो अभी सर्दियाँ ऐसी निकल गई, गर्मियाँ आ गई, सर्दियाँ पता ही नहीं चली। This book was launched on 30th 11, which is the Gita Jayanti by Loknath Maharaj, and then Sarvam Prabhu also later after 2-3 months. गीता जयंती ये दामोदर देश में लॉन्च हुआ था। हाँ, okay. So we'll read the opening prayers. रविंद्र जी आप ट्राई करोगे? यहाँ से पढ़ के बोलिए। तो आपके इसमें भी है, भगवद गीता में भी है शुरू ओपनिंग पीरियड। आपको ही संस्कृत में पढ़नी है, इंग्लिश में पढ़नी है? हाँ यही है। हाँ यही से शुरू करो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मय ददाति सुगन्धात्मकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम कांत राधाकांत नमोस्तुते। तत् कांचन नागोरा तप्त कांचन गौरांगी तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदा वनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा 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 कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एवं च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि और भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। Let's chant 27 times. Hare Krishna कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार, उसके अंदर ये जो तत्व ज्ञान का जो पोर्शन चल रहा है 11 से 30 श्लोक तक, उसमें लास्ट पोर्शन बचा है। लास्ट टाइम हमने श्लोक संख्या 25 किया था, तो 26 से 30 ये 5 श्लोक बचे हैं इस सेक्शन के अंदर, जो तत्व ज्ञान के बारे में, जो आत्मा के बारे में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। देखते हैं आज हम कितना कर पाते हैं। तो आप सबका स्वागत है आज भगवद गीता सत्संग में, सूरज प्रभु और मित्र माता जी के घर पे। सेकंड चैप्टर 26। अथो चैनम नित्यजातम चैनम नित्यजातम नित्यं वा मन्यसे मृतम् नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। नैनं शोचितुम् अर्हसि। तो ये बार बार वर्ड आ रही है, शोचितुम् अर्हसि। पिछले श्लोक के अंदर भी ये वर्ड था, शोचितुम् अर्हसि, और किसी श्लोक में भी है। इवन 11 श्लोक में भी था, नानु शोचंती। तो शोचंती, शोचितुम, ये सब देखिए बार बार कृष्ण कह रही हैं कि दैट उसका शोक मत करो, शोक मत करो, शोक मत करो।
तो हम ये जो पोर्शन कर रहे हैं जिसके अंदर हम शरीर और आत्मा के बारे में विचार कर रहे हैं कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है। तो ये दो चीजें हैं कि एक तो हमारी ज्ञान और दूसरा विरक्ति। कि ज्ञान क्या चीज है, कि ज्ञान हमें पता होना चाहिए कि दैट हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, दैट इज द ज्ञान। एंड क्या है हमारा वास्तविक स्वरूप? आत्मा। और आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश। तो यही ज्ञान है कि दैट हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है, जो हमको दिखाई दे रहा है कि ये शरीर जिसके बारे में हम बात करते हैं वो नहीं। तो ये एक ज्ञान है। और ज्ञान के साथ में हमको दूसरी जो बात कर रहे हैं विरक्ति। विरक्ति इससे कि हम अभी तक ये सोच रहे थे कि ये शरीर ही सब कुछ है। इस शरीर को ठीक ठाक रखना, इस शरीर को स्वस्थ रखना, इस शरीर के ऊपर अच्छे अच्छे कपड़े, घड़ी, अच्छी गाड़ियों में घुमाना, इस शरीर को अच्छे घरों में रहना, ये समझते थे। लेकिन जब भगवत गीता के ज्ञान से ये समझ में आ रहा है कि दैट ये शरीर, क्योंकि ये शरीर तो नाशवान है और एक दिन जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी जरूरी है। तो धीरे धीरे हमें ज्ञान होना चाहिए अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में, और विरक्ति होनी चाहिए इस शरीर रूपी जो एक है, मतलब आई नॉट से दैट फॉल्स बट टेम्परेरी, दैट एक दिन इस शरीर को जाना ही है। तो इस शरीर में, शरीर से जो रिलेशंस हैं उन सब में धीरे धीरे विरक्ति की दैट कि जैसे सार्वभौम प्रभु कई बार बोलते हैं कि दैट ऐसा नहीं है कि इसका मतलब कि हम जो शरीर के संबंध हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे पति पत्नी हैं, हमारे बच्चे हैं, भाई बहन हैं, तो उनके प्रति हम अपना कर्तव्य भूल जाएं। नहीं, उनके प्रति हमको अपना व्यवहार करना है, जो हमारी ड्यूटीज हैं वो करनी है, बट नॉट टू मच अटैचमेंट। बट व्यवहार के तौर पे, ड्यूटीज के तौर पे हमें उनको टेक केयर करना है, जहाँ पे हेल्प की जरूरत है वो हमको करनी है। बट ऐसा नहीं है कि उसके अंदर पूरी तरीके से आसक्त होकर हम उसी में पड़े रहें। तो व्यवहार हमें परिवार के जो लोग हैं उनके साथ करना है, लेकिन हमको जो भक्ति, जो प्रेम या जो साधना, वो रिलेशन जो है वो भगवान के साथ बनाना है। तो लेकिन होता हमारा उल्टा है, हम व्यवहार भगवान के साथ करते हैं और बाकी सारा जो अटैचमेंट है वो अटैचमेंट परिवार के साथ। तो अटैचमेंट हमें भगवान के साथ करना है और व्यवहार सबके साथ करना है। ऐसा नहीं कि बच्चे को कुछ खाना चाहिए, नहीं, प्रभु जी ने बताया था, मैं तो क्या कहते हैं कुछ काम कर रही हूँ, पिताजी की मम्मी कुछ क्या कहते हैं बैठे हैं, उनको जरूरत है, तो हमें सबसे व्यवहार करना है। और जो हमारी ड्यूटीज हैं एज पति, एज पत्नी, एज बेटा, बेटी, बहू, बच्चा, जो भी है, जो हमारा भाई बहन, जो हमारा कर्तव्य है वो कर्तव्य हमें करना है। तो ये थोड़ा सा चेंज कि ये जो पोर्शन हम जो पढ़ रहे हैं 11 से 30, तो इसके अंदर हमारा क्या होना चाहिए कि दो चीजें, क्या बताया हमने, क्या चीजें बढ़नी चाहिए हमारी? ज्ञान, पहला ज्ञान बताया कि ज्ञान किसके बारे में, स्वरूप के बारे में, हाँ, और दूसरा बताया वैराग्य। तो ये बोलते हैं कि भक्ति के ही दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान जब हम करते हैं तो ज्ञान के माध्यम से जब हमारे चक्षु खुलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। Who can tell the meaning of this? इससे क्या समझ में आ रहा? हर बार ये पढ़ते हैं, गुरु है जो उनको वो अंधकार से निकाल के ज्ञान की वो ले जा सकते हैं, तो ऐसे गुरु को प्रणाम। तो then वो ज्ञान क्या है? What is that ज्ञान? जो गुरु ने दिया कि हम
We were born in the darkest of ignorance. हम अंध के कुएं में जो हमने जन्म लिया था, गुरु ने हमें ज्ञान का टॉर्च दिखा के उस अंधकार से निकाला। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो ये जो है कि ज्ञान, ये जो ज्ञान जो गुरु दे रहे हैं वो क्या ज्ञान दे रहे हैं? कौन सा ज्ञान? उस ज्ञान से क्या होगा? उस ज्ञान से हमें प्रकाश होना चाहिए। क्योंकि जैसे अगर कमरे में पूरा अंधकार है, बिल्कुल खूब अंधेरा, देन क्या होगा? कोई भी किसी को देख नहीं पाएगा। लेकिन एक आदमी मोबाइल का लेके उसको ऑन करता है, टॉर्च, एंड देन रास्ता दिखाता है कि आप सब फंसे हुए हो, ये देखो ये रास्ता है, आप यहाँ से निकल जाओ। तो ये जो ज्ञान है, कि ज्ञान का मतलब है कि what we should do, what we should not do, what we should take, what we should not take, what accept, what not accept. तो ये हमको ज्ञान ये गुरु जो देते हैं। जैसे कि अभी एकादशी का फास्ट कौन कौन करता है? अब एकादशी के दिन अगर आपके सामने छोले भटूरे और वड़ा पाव, पाव भाजी, रसगुल्ला आए तो क्या करोगे? और बाकी दिन झपटेंगे उसके ऊपर, करेक्ट? तो ये कैसे हुआ? ये तो इसके अंदर ये दोनों चीजें जो मैंने बोली है कि क्या क्या दोनों चीजें? ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान क्या है? हाँ, तो क्यों एकादशी पे हमने अपने मन को क्यों बताया कि एकादशी के दिन नहीं खाना है? Why we should observe fast on एकादशी? ओके, मैंने बताया इसलिए। हाँ, doing for Krishna, doing for the pleasure of Krishna। जब ये समझ में आया, because we want to be more closer to Krishna, correct? And then एकादशी का फास्ट रखने से सारे हमारे जितनी भी कथाएं हैं एकादशी की, we become one step more near to Krishna। तो this is ज्ञान। प्रभु ये एक प्रॉब्लम होता है एकादशी में, ज्ञान तो है बट वैराग्य तो नहीं हो पाता है। हाँ, पर वैराग्य उतना ही टेस्टी और दूसरा। हाँ, तो वो ठीक है, तो लेकिन हाँ वो तो है, वो पहले से प्लानिंग होती है, कल एकादशी है, हाँ कल क्या कहते हैं, हाँ कुट्टू की पूरी बनानी है, ये उसका मलवा बना लेंगे, हाँ उस दिन ज्यादा और खाने का मन करता है, तो ठीक है। लेकिन फिर भी लाइक ये वैराग्य कि दैट उस दिन हम अनाज सामने कितना भी हमारे पड़ा हुआ हो, कितना भी रखा हुआ हो, इवन आप किसी मैरिज के अंदर आप 56 भोग में, मुझे याद है मेरे भांजे का रिसेप्शन जो है वो एकादशी का दिन था, एंड देन एवरीबॉडी वाज हैविंग ग्रैंड फीस्ट, एंड so there were like maybe fruits were there, not there, I don't remember, but then like I stayed away, did not go even to check whether fruits are there or no। तो ये एक जब ज्ञान हमें मिलता है, जब हमारी दृढ़ता आती है, देन वैराग्य। तो यही हमको ये 11 से 30 श्लोक के अंदर ये दो चीजें हैं कि ज्ञान, कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, और वैराग्य इस शरीर से या शरीर के रिलेशन से टू मच अटैचमेंट नहीं करना। व्यवहार करना है, अटैचमेंट नहीं करना। अटैचमेंट भगवान से करना है, बट व्यवहार हमें शरीर से करना है कि कुछ खाने के लिए जीते हैं, कुछ जीने के लिए खाते हैं, राइट? तो हमें कौन से कैटेगरी में होना चाहिए? लेकिन कभी कभी हम उल्टा भी करते हैं कि ये थोड़ा सा ही तो समय है हमारे पास, इसमें तो हमें ऐश करने दो प्रभु जी, इसमें भी आप बंदिश लगा रहे हो, तो हम कब ऐश करेंगे? लेकिन वो ऐश करना जो है वो ऐश हो जाता है, क्योंकि हम ये जो हमें
जन्म मिला है, ह्यूमन बर्थ मिला है, जिसमें हम भगवत गीता भागवतम बैठ के पढ़ सकते हैं। किसी और योनि में आपने देखा है कहते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, 4 लाख ह्यूमन है, बाकी 80 लाख जो हैं वो दूसरे हैं। क्या क्या है वो? अभी तक आप सब लोग सक्षम होने चाहिए कि अगर याद नहीं है तो यहाँ से निकाल दो। पशु पक्षी पेड़, हाँ, तो कितने कितने क्या क्या हैं, बहुत बड़ी बात की हमने। If you have to find out, how you will find out? हाँ, तो गूगल करो तो फिर somebody should do गूगल के कहते हैं कि 9 लाख, 11 लाख, 20 लाख, 10 लाख, क्या क्या चीजें। हाँ, 84 लाख है। 84 लाख में से 4 लाख ह्यूमन है, बाकी 80 लाख दूसरी योनि है। और ये भगवत गीता की क्लास, भागवतम की क्लास सिर्फ ह्यूमंस के अंदर होती है। आपने देखा है कहते हैं कि डॉग्स, कैट्स, पिजन। मैं देख रहा था हमारी बिल्डिंग के सामने जो .com बिल्डिंग है, .com बिल्डिंग के अंदर ऊपर एक थोड़ा सा ऊपर का चबूतरा बना रखा है और फिर नीचे। तो सुबह सुबह कई बार एक कबूतर ऊपर बैठा होता है और बाकी सारे नीचे। मैंने कहा यहाँ पे क्लास चल रही है और बड़े आराम से जगह से बैठे हुए होते हैं। तो मैंने कहा शायद भागवतम की क्लास चल रही होगी यहाँ पे सुबह सुबह 7 बजे का समय है, तो मंदिरों में भागवतम होती है। ये शायद मिल गया। बोलो। जलजानो लक्षानि स्थावर लक्ष्यव्यम सति। तो जलजा जो जल में होते जो जल में होते हैं 9 लाख। स्थावर लक्ष्य विमर्शति। स्थावर मीन्स क्या कहते हैं कि जो फिक्स है। एक स्थावर होता है, जंगम होता है। स्थावर मीन्स की जो फिक्स है, जंगम मीन्स के जो मूवेबल है, इमूवेबल, मूवेबल। तो जो फिक्स है वो 20 लाख। क्रम्यो रुद्र संख्यक क्रम्यो क्रम्यो जो रेप्टाइल्स, क्रिएचर्स 11 लाख। पक्षी नाम 10 लक्षणम। 10 लाख पक्षी। त्रिंशल लक्षानि पशव 30 लाख पशु। पशु 30 लाख। चतुर्लक्षानि मानव। और 4 लाख मानव। ये 84 लाख है। 84 लाख में सिर्फ 4 लाख मानव हैं, बाकी 80 लाख योनियां और हैं। उनमें कोई भगवत गीता, भागवतम, हरे कृष्णा मंत्र पढ़ने का नहीं होता। तो कहते हैं कि हमको ऐश करनी है, तो अब ऐश। लेकिन अब ये देखना है कि हमको जो भी हम करेंगे इस जन्म में, उसके बेस पे हमें नेक्स्ट जन्म मिलेगा। जो हमने पिछले जन्मों में किया, जो कर्म किया हमने, और जो अंत काले च मामे वो, और यम यम वापी स्मरण भाव, हमने लास्ट वीक ये किया था। तो जो हमारा भाव होता है अंत के समय में, और जो हमने कर्म किए हैं, उसके बेस पे हमें नया शरीर मिलता है। लेकिन अब इस शरीर में जो हम करेंगे, उससे हमको आगे वाले जन्म मिलेंगे। तो अभी हम देखते हैं, क्या कहते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात किया, क्या बनना चाहेंगे आप? सबने इनवेरिएबली बोला ह्यूमन बनना चाहेंगे। लेकिन ह्यूमन बनना चाहेंगे तो ह्यूमन बनने के लिए कुछ कंडीशंस हैं कि ह्यूमन बनने के लिए ह्यूमन बर्थ कैसे मिलेगा हमें। ह्यूमन बर्थ के लिए कि हमें कम से कम भगवान की भक्ति करें, जो 6th चैप्टर के अंदर लिखा है, सुशीलाम श्रीमताम गेहे, कि दैट अगर हमारी तपस्या, हमारी भक्ति पूरी नहीं होती है, कम रह जाती है, तो हमको मनुष्य जन्म दोबारा मिलेगा। या तो हमें किसी अमीर के घर में, एजुकेटेड के घर में, संपन्न परिवार में घर मिलेगा, जन्म मिलेगा। और अगर बहुत ज्यादा भक्ति हमने की है तो डिवोटी से घर में जन्म मिलेगा। ये लिखा है भगवत गीता में। तो डिवोटी से घर में मतलब कि डिवोटी से घर में है तो पक्का आपको भगवान के साथ आप जुड़ जाओगे। अंबानी या अदानी के घर में अगर जन्म लिया है, जो अंबानी या अदानी के घर में जन्म लेने से भक्ति की गारंटी नहीं है, पैसे की गारंटी तो है, वो भी जब तक है। लेकिन एक दिन जहाज डूबा तो हो सकता है वो कभी भी हो सकता है। तो ये है कि, और हम सब लोग संपन्न परिवार में हैं, अच्छी शक्ल सूरत है, हमें भगवत गीता भागवतम पढ़ने का
मौका मिल रहा है। तो इससे पता चलता है कि हमने पिछले जन्मों में कुछ भक्ति की है, पूरी नहीं हो पाई हमारी, तो ये हमें मौका मिला है कि उसको हम पूरा करके एंड देन वी गो बैक टू गॉड। तो दिस इज कि जो कनेक्शन, जो काम हम पिछले बर्थ में नहीं कर पाए, बिफोर दिस बर्थ एंड तो होना ही है, कब होना ये भी नहीं पता, कितने दिन बचे हैं ये भी नहीं पता। लक्ष्य है कि हमको भगवान को पाना है। हाँ, 10th ऑफेंस हम पढ़ते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं हम कि व्हाट इज आवर प्राइम ऑब्जेक्टिव, टू गेट कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम, तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव। ये कितना हमारे पास समय कम बचा है। ऑफिस में होता है ना, अरे हमें 1 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, 6 महीने में ये ब्रिज पूरा बनाना है, दिन रात काम करते हैं। तो ऐसी हमें तो ये भी नहीं पता हमारे पास 1 दिन बचा है या हमारे पास 25 वर्ष बचे हैं। लेकिन लक्ष्य क्या बनाना है हमको, कि हमको कृष्ण प्रेम, हमको जो हमारी अधूरी भक्ति हमारी पिछले जन्म में रह गई उसको हम पूरा करें। भगवान मिल गया तो सब मिल गया। अर्जुन ने कृष्ण को लिया, सब कुछ मिल गया। नारायणी सेना भी बेकार रही। तब नारायणी सेना की कोई वैल्यू नहीं है तो फिर बाकी सब तो तुच्छ है। जैसे हम बात कर रहे थे कि हम देखते हैं कि पिग स्टूल खा रहा है, तो हम कहते हैं क्या कोई भी बनना चाहेगा, कोई स्टूल, कोई पिग बनना चाहेगा? एनीबडी लाइकिंग या स्टूल, वो पिग बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे जब देवता वगैरह ऊपर से देखते हैं और हम जो भी खाते हैं, वहां पे स्वर्ग में इतने बड़े बड़े फ्रूट्स, मीठे फ्रूट्स, डिजायर ट्रीज और इतनी सब चीजें क्या कहते हैं वहां पे होती हैं। तो उनके आगे हम जो कुछ खाते हैं तो कहते हैं क्या गंद खा रही है। लेकिन वो गंद को हम उसको अच्छा कैसे बनाते हैं? हम जो भी क्या कहते हैं हमारे पास सब्जी उसे जो बनाते हैं, हम जब भगवान को भोग लगाते हैं, then that becomes transcendental। लेकिन अगर भगवान को बिना भोग लगाए हम खा रहे हैं तो वो देखते हैं पता नहीं क्या ये सड़ी हुई चीज खा रहे हैं। तो क्या देवता लोग वहां पे बैठे हुए वो चाहेंगे कि हम ह्यूमंस बने? जैसे हम नहीं चाहते कि हम पिग बने, वो भी नहीं चाहते हैं कि हम ह्यूमंस बने। तो क्या है ये, कितने गिरे हुए लोग हैं, क्या क्या करते हैं। और तो लेकिन देवता लोग भी अपनी उनकी लिमिटेशंस हैं, बट वो देवता के पद पर हैं, इसका मतलब है कि दैट उन्होंने बहुत भक्ति की है, तब वो एलिवेट हुए हैं वहां पे। देन दे आर बिकमिंग द कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स ऑफ लॉर्ड। जिन्होंने एम्पावर किया कि ओके यू बिकम सूर्य, यू बिकम इंद्रा, यू बिकम चंद्रा, यू बिकम वरुण, यू बिकम दिस, एंड देन होल्ड वन पोर्टफोलियो। बट सूरज भी अपनी मर्जी से नहीं आ सकता, हवा भी अपनी मर्जी से नहीं चल सकती। बट सूरज की मजाल, अभी आप देखोगे कि कल 5:41 पे अगर सूरज निकलेगा तो 5:41 पे मिलेगा, जितना मर्जी ट्रैफिक, बट वो 5:41 पे निकलेगा। 10 साल बाद का भी देखें, वो भी आपको मिल जाएगा। 10 साल बाद सूरज, सनराइज, सनसेट, टाइम्स आर फिक्स। तो ये है कि लाइक जो हम इस चैप्टर की बात कर रहे थे, हम ज्ञान और वैराग्य, और यहाँ पर अभी ये लास्ट उसके अंदर भगवान कह रहे हैं कि अभी तक बताया कि वास्तविक स्वरूप हमारा क्या है, आत्मा के बहुत सारे लक्षण बताए कि आत्मा को ना काटा जा सकता है, ना मारा जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, और बताया कि दैट हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है और आत्मा कभी मरती नहीं है। लेकिन अभी इस श्लोक में बता रहे हैं कि अतः चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। कि अगर चलो अभी तक मैंने जो बताया पिछले 15 श्लोक के अंदर, तुम सोचो कि चलो क्योंकि आत्मा भी जन्म लेता है,
आत्मा भी मरता है तो भी तुम्हें शोक करने का कोई मतलब नहीं है। कि वैसे तो मतलब शरीर की मृत्यु होगी, शरीर जन्म लेगा और आत्मा का कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। लेकिन उन्होंने बताया कि चलो मैंने 15 श्लोक तुम्हें बताया अभी, अब तुम समझ लो कि तो तुम बोलते हो समझ में नहीं आया, चलो समझ में नहीं आया। तुम समझते हो कि दैट ये आत्मा, मैं जो हूँ, मैं जो भी है, ये आत्मा शरीर मिक्सचर जो भी है, जन्म भी लेता है मृत्यु भी लेता है, तो भी कह रहे हैं कि उसमें शोक करने का कोई कारण नहीं है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें बता रहे हैं कि देन हम अगर परपट पढ़ते हैं, चलो कोई परपट पढ़ना चाहेगा शुरू के पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। सदा से दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के ही समान यह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्वान थे और लोकैतिक तथा वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग की एक पक्वावस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों का संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते और साथ ही शून्यवादी अभक्त बौद्धों का अनुसरण। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कृष्ण उस समय भी 5000 वर्ष पहले भी बताते हैं कि एक वर्ग है जो बौद्धों के समान ही मानता है कि शरीर के परे आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। तो नहीं मानता इस बारे में कि आत्मा भी कुछ है। तो ऐसे लोग कहते हैं कि भाई अब साइंटिस्ट से पूछो, साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि जीवन क्या है, कि कुछ केमिकल्स जो है वो जीवन का लक्षण है और वो केमिकल्स का जब वो पूरा पोटेंसी खत्म हो जाती है देन लाइक डेड। तो अब यहाँ पर ये भगवान बोल रहे हैं कि अगर सपोज ये जीवन ये केमिकल्स भी है तो केमिकल्स तो आप मार्केट से ला सकते हो। अगर आपके केमिस्ट्री की लैब के अंदर कुछ आपने केमिकल्स रखे और वो बॉटल गिर गई, टूट गई, तो क्या करते हो आप? शोक करते हो, हाय मेरी बॉटल गिर गई, मेरा तो पूरा केमिकल खत्म हो गया। एनीवन क्राइज? कोई बात नहीं, टूटी तो नहीं आ जाएगी, राइट? कोई ऐसा तो नहीं क्या करता। और फिर अगर सपोज इस जीवन के अंदर किसी ने, एक साइंटिस्ट ने केमिकल्स डाल के ये जीवन बनाया, उसमें दो चीजें कि देन फिर अगर डेड बॉडी है तो उसके अंदर क्यों नहीं कोई केमिकल डाल के उसको डेड बॉडी को जीवित कर देते हैं। और दूसरा अगर क्या कहते हैं उस साइंटिस्ट ने केमिकल बना के इस बॉडी के अंदर किया, इस साइंटिस्ट को कैसे हुआ ये साइंटिस्ट के अंदर ये चेतना कैसे आई? और अगर ये केमिकल वो कहते हैं कि अच्छा टेस्ट ट्यूब बेबीज आर केमिकल, हाँ पर टेस्ट ट्यूब बेबीज के अंदर भी क्या होता है? अल्टीमेटली तो उसको माता के गर्भ में स्थापित करते हैं, राइट? तो देन लाइक तो ये कि दोनों चीजों से कि अगर वो केमिकल्स की बनी हुई है, ठीक है, चलो मानते हैं आत्मा नहीं है, केमिकल्स को लाया बना दिया, केमिकल्स ले आए तो ठीक है, केमिकल चले गए, नया केमिकल्स डाल दो। तो कोई साइंटिस्ट आज तक किसी मरे हुए व्यक्ति को वो केमिकल्स का कॉम्बिनेशन लाकर जीवित कर पाया? वो साइंटिस्ट अपने आप को बचा पाए, अपने परिवार वालों को बचा पाए, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी अपने आप को नहीं बचा पाया, तो ये साइंटिस्ट वगैरह तो क्या? तो ये सब है कि फिर भी अगर सपोज आप केमिकल को मानते हो तो केमिकल थोड़ा सा नष्ट हुआ
तो उसके लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। तो ये इसके अंदर भगवान कह रहे हैं कि शोक करना उचित नहीं है। फिर अगले श्लोक के अंदर वो बोलते हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य अर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। अगेन शोचितुम अर्हसि तो वर्ड जो है वो शोक नहीं करना। जिसने जन्म लिया है जातस्य ही ध्रुव, उसकी मृत्यु निश्चित है, एंड मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी है। तो फिर ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी कि चीजें अब आती हैं, बनती हैं, खत्म होती हैं, नहीं बनती हैं। तो उसके लिए शोक करने का कोई मतलब नहीं है कि इसलिए तुम्हारा जो कर्तव्य है अभी ये युद्ध करना, तो उसको तुम युद्ध को करो। तुम ये मत सोचो कि ये मेरे आगे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य हैं। तो फिर अगले श्लोक के अंदर बोलते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम ध्यानी भारत अव्यक्ता निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः अगेन तत्र का परिदेवना। तो यहाँ पे परिदेवना कह रहे हैं कि शोक का दूसरा वर्ड है। तो देन कि आप कोई भी चीज लेते हो, कोई भी प्रोजेक्ट है या कुछ भी चीज है आप क्रिएट करते हो, कि उसको पहले नहीं होता। अभी हमारे घर के सामने कुछ प्रोजेक्ट बन रहा है, प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने एक कैंप ऑफिस लगाया। पहले बिल्कुल मैदान था, अब मैदान के ऊपर उन्होंने टेम्परेरीली पोर्टा केबिन रख के उनके लिए घर बनाया। जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा पोर्टा केबिन निकाल देंगे। तो पहले अव्यक्त था, बीच में व्यक्त हो गया और फिर उसके बाद अव्यक्त हो जाएगा। तो ऐसे ही ये शरीर भी जो है वो ऐसा नहीं कि हमारी दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से नहीं, भगवान की दृष्टि से कभी भी अव्यक्त नहीं था। भगवान को तो मालूम है कि कौन सा जीव कहाँ पे किस अवस्था में है, लेकिन हमारी नजरों में कि हम अगर समझे कि हम ये शरीर है तो पहले अव्यक्त था, दिखाई नहीं दे रहा था, अभी दिखाई देने लगा और एक दिन दोबारा से। तो हर चीज का यही है कि दिखता है, दिखने के बाद फिर पहले नहीं दिखता, नहीं दिखने के बाद दिखाई देने लगता है और दिखाई देने के बाद फिर तो जन्म से पहले शरीर अप्रकट था, मृत्यु के बाद भी अप्रकट हो जाएगा। जीवन केवल बीच का अस्थाई प्रकट रूप है बट अस्थाई, टेम्परेरी। इसलिए जो वो टेम्परेरी एग्जिस्टेंस है उसके लिए हम शोक कर रहे हैं। पहले भी दिखाई नहीं देता था, बाद में भी दिखाई नहीं देगा, थोड़े टाइम के लिए हुआ। तो थोड़े टाइम के लिए जो हो रहा है तो उसके लिए हम शोक कर रहे हैं। फिर 29 श्लोक में कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो ये कि आश्चर्य से देखता है कि मतलब लगता है कि है आत्मा कि हमने कोई चीज को हमने देखा नहीं, तो इट मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन हमने बताया था कि ये इसमें वायर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। हैज एनीबॉडी सीन इलेक्ट्रिसिटी? हैज एनीबॉडी सीन एयर? बट इट एग्जिस्ट। उसके लक्षण से पता चलता है, क्योंकि ये बल्ब जला, देयर इज इलेक्ट्रिसिटी। ये अगर जीवन चेतना है इसमें, इट मीन्स देयर इज ए करंट, देयर इज आत्मा। तो देन यही है कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है? कोई आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, कोई आश्चर्य की तरह बताता है। तो ये लगता है कि ये एक आश्चर्य है, बट इट इज ए फैक्ट कि हम देखते हैं कि जब आत्मा निकल जाती है, बोलते हैं कि वो चला गया,
तो शरीर तो वही है, लेकिन फिर पहले लगता है कि बहुत ज्यादा अटैचमेंट है इससे हमारी, लेकिन फिर थोड़ी देर में ही मृत शरीर को उठा के हम शमशान घाट में ले जाके जला देते हैं। तो अगर हमको उस शरीर से इतना प्यार था, कि हमारे पिताजी के पिताजी ने हमको बनाया, हमारे लिए कितना सेक्रीफाइस किया, क्या क्या नहीं किया, लेकिन एक दिन हम उन्हें उठा के और शमशान में ले जाके जला दिए। तो दिस इज लाइक टेम्परेरीली अवेलेबल, टेम्परेरीली हमको दिख रहा था। तो रिलेशन भी चित्रकेतु की स्टोरी जो हमने बात किया था कि चित्रकेतु के भागवतम में लिखा है कितनी रानियां थी? 1,00,000 एस पर भागवतम बोलते हैं सबकी 1000। 6.13 पॉइंट लिखा है। यस माता जी, कितना लिखा? 6.13 I believe. This is what Shukdev Goswami is saying. 10 million. 6.14. 6.14, right? 6.14.2 or 3? 6 Canto chapter 14. Third, fourth, 11. Okay. Okay, read. खाना पढ़ो। नहीं, वो मतलब जमीरा ने बोला। पूरा श्लोक नहीं है। 1 करोड़ पत्नियां थी। हाँ? 1 करोड़ पत्नियां थी। 1 करोड़। राजा चित्रकेतु 1 करोड़। Chitraketu had 10 million wives. Although he was capable of producing children, he did not receive a child from any of them. तो 1 करोड़ पत्नियां और एक भी बच्चा नहीं। हाँ, ये बहुत सारे बोलते हैं कि राजा की 10 रानियां थी, हाँ 1000 थी, लेकिन भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि 10 मिलियन। तो बहुत दुखी थे। अंगिरा ऋषि आए। अंगिरा ऋषि ने पूछा कि भाई क्या हुआ, आपके सब प्रजा ठीक है? हाँ, तो जब भी कोई सन्यासी आता है तो पूछता है, क्या कहते हैं कि उसके 7 लिंब हैं राजा के, कि वो सब अच्छे हैं, तो 7वें लिंब के बारे में पूछते हैं। तो पूछा, फिर क्या कहते हैं, बोला कि तुम्हारी शक्ल से कुछ दिख रहा है कि दैट, कहते हैं हाँ मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास पुत्र नहीं है। तो तब आप तो मन की बात जानते हैं, तो मुझे एक पुत्र चाहिए। तो अंगिरा ऋषि ने सुना, क्या कहते हैं, बोला कि ठीक है, मैं एक दृष्टि यज्ञ करता हूँ और आपकी जो सबसे बड़ी रानी है, हाँ तो उसको पुत्र होगा, लेकिन ये पुत्र हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा। अच्छा ने कहा कोई बात नहीं, पुत्र ना होने से तो अच्छा है, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि वो किसी गंदी आदतों पे नहीं बने, तो जिससे कि मेरा शोक का कारण बने, मैं उसको, लेकिन फिर भी अगर कुछ होगा तो मैं वो कंट्रोल कर लूंगा। तो ठीक है, आप क्या कहते दे दें। अब वो पुत्र हुआ बड़ी रानी के, लेकिन बाकी सब रानियां अभी जो है वो जेलस हो गई, क्योंकि राजा भी जो है उस रानी के पास ही प्यार जा देगा। बाकी समझती थी कि हम तो दासियां बन गई हैं, हमारे साथ तो कोई ढंग से बात भी नहीं करता। They started becoming jealous, और कि किस तरीके से हम राजा का प्यार लें, तो उन्होंने उस बच्चे को जहर दे दिया। अब जहर दे दिया तो बच्चा मर गया। अब बच्चा मर गया तो राजा शोक कर रहा है, राजा शोक कर रहा है। फिर अंगिरा ऋषि आए। अंगिरा ऋषि बोलेगा तो मैंने तो पहले ही बताया था तुम्हारे को, ये तुम्हारे को हर्ष भी देगा और शोक भी देगा। तो राजा सोच रहा था कि शायद कुछ गंदी आदतें होंगी, इसकी वजह से शोक देगा। तो बोला, क्या कहते, बोला ठीक है, मैं पुत्र को जीवित कर दूंगा मैं। तो अंगिरा ऋषि ने
पुत्र को जीवित कर दिया। बोले कि हाँ बेटा कहाँ गए? तो कौन सा बेटा? ऐसा बेटा कितने जन्म लिए हैं? हाँ, इस थोड़े से उसके अंदर मैं तुम्हारा पुत्र बना था, पिछले जन्म में होता तुम मेरे पुत्र थे। धन वो देख रहे कहते तो धन तो यही है कि ये एक छोटा सा सफर जो हमें लगता है कि बहुत बड़ा सफर हम अपने जो परिवार के साथ वाले लोग होते हैं उनके साथ हम बिताते हैं। तो हमें अपने कर्तव्य पूरे करने हैं, हमें व्यवहार पूरा करना है, बट नॉट टू मच अटैचमेंट। ऐसे सार्वभौम प्रभु एक स्टोरी सुना रहे थे कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को एक बच्चे को काफी पैसे दिए थे, उससे पैसे मांग रहे थे। तो वो कहता कि अच्छा फिर बाद में लेंगे। अभी उसकी जिसको पैसे दिए थे उसके पिताजी की डेथ हो गई, और उसके पिताजी की डेथ हो गई तो वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, किसी तरीके से कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो आदमी यहाँ बोला कि मुझे पैसे दे दो। सब कहते अरे इतने दिन से तू पैसे दिए थे इसको, तू क्या कहते नहीं मांग रहा था इतने जबरदस्ती, लेकिन आज क्यों तू कह रहा है कि मेरे पैसे दे? कहता है कि ये इसके ऊपर मुझे विश्वास नहीं रहा। भगवान ने जिसको दिया था उसने अगर उसको वापस ले लिया और ये इतना बुरी तरह रो रहा है, तो मैं जब अपना पैसा मांगूंगा तो इसका पता नहीं क्या हाल होगा। तो ये एक मेरे को इसलिए पैसा चाहिए वापस। तो यही है कि एक हमें व्यवहार करने हैं, लेकिन ये जो जन्म मृत्यु के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि कब किसको आना है कब किसको जाना है। हमारे हाथ में क्या है कि हमें जो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हमें कितनी जल्दी हमें पहुंचना है। दैट इज व्हाट इज इन आवर हैंड। क्योंकि नहीं तो समय निकल जाएगा, समय निकल गया, सूकर कुकर बन गए, फिर क्या होगा? नो भागवतम क्लास, नो भगवद गीता क्लास, ताजा ताजा स्टूल मिलेगा खाने को। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे को समय कम है। लगता है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है? अभी पड़े हैं, जब जीना है बरसों, या और जीना है बरसों। दिस इज ए वेरी बिग स्टेटमेंट, जीना है बरसों। कौन अपना कागज पे लिख सकता है कि यार मेरे पास अभी 25 साल तो पड़े हैं, 25 साल का बैंक में एफडी, हम यहाँ पे एफडी हैं, हम यही करेंगे, नथिंग। तो ये हमको अर्जेंसी है कि दैट हम माला उठा के भक्तों का संग करके, कि हफ्ते में एक दिन क्लास होती है, बट एक दिन से काम नहीं चलेगा। आप बच्चों को स्कूल में भेजती हैं रोज 6 घंटे 5 दिन, तब भी अगर घर पे कोई भी मदर फादर घर पे उसको कोई ध्यान नहीं देते तो क्या वो अच्छे नंबरों में पास होता है? घर पे अटेंशन देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती? तो यहाँ तो हफ्ते में 1 घंटा होती है सिर्फ, वहां पे 7 × 5 30-35 घंटे बच्चा स्कूल में रहता है, फिर भी अटेंशन देनी पड़ती है। तो ये एक स्टडी तो कर रहे हैं हम, बट लेकिन एक अपने आप से कि हमको आगे बढ़ना है, हमको प्रोग्रेस होनी है, हमको आगे 16 माला जप करनी है, हमको भक्ति में आगे बढ़ना है, 4 नियमों का पालन करना है। तो ये अंदर से आना चाहिए। ऐसा नहीं किया करते हैं कि 4 नियमों का पालन करना, 4 नियमों का पालन करने की हमको प्रयास नहीं करने हैं, हमको प्रयास करना है जप का। जो प्रोसेस है, अथव श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, निष्ठा, रुचि, एक और है बीच में, फिर भाव एंड प्रेम। एक में निष्ठा, रुचि, आसक्ति नहीं, आसक्ति नहीं है, व्हाट इज तो बेसिकली कर, ये तो निष्ठा रुचि तो बात की बात है। क्या है? अथो श्रद्धा तथा साधु संगत भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति
स्यात्यो निष्ठा रुचिस्ततः अथा शक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेम अभ्युत्थिति साधकानामयं प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। मीनिंग अर्थात सर्वप्रथम श्रद्धा अर्थात शास्त्र वचनों विश्वास होता है, उसके बाद साधु संग होता है, फिर भजन क्रिया प्रारंभ होती है, भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, तदंतर आसक्ति और फिर भाव का उदय। आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। तो ये है। लेकिन एक लेक्चर में वो बता रहे थे कि आप सिर्फ पहले 4 स्टेप तक ही आप जा सकते हो, उसके बाद जो निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, वो सब चीजों को अगर छोड़ भी दें तो पहला है श्रद्धा, श्रद्धा से आप आए, साधु संग आपने किया, बट उसके बाद भजन क्रिया। भजन क्रिया बोलते हैं कि हम पूरे दिन में एक माला जप करते हैं, बट एक माला जप करते हैं मतलब भगवान के साथ हम 7 मिनट बैठते हैं। तो क्या हम भगवान के साथ 7 मिनट ही बैठना चाहते हैं? भगवान कह रहे हैं कि आ जाओ मेरे साथ 1 घंटा बैठो। नहीं भगवान जी, मेरे को काम करने हैं, मेरे को खाना बनाना है, मेरे को ये काम करने हैं। तो आप बस आप बैठे रहो, मैं क्या कहते हैं बस ये काम खत्म करके फिर मैं आता हूँ। तो हम वो भगवान हमको संग देना चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं भगवान जी, आप बस हम अपनी दुनिया में अच्छे हैं, हम और आपका संग नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर कोई प्रॉब्लम आती, अरे भगवान जी आपने मैं तो रोज 1 माला जप करती हूँ, आपने ये क्यों कम कर दिया? बोल रहे कहते क्या हो, मेरे साथ बैठो। प्रॉब्लम तो आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस नहीं कि भगवान बोलते हैं चैलेंजेस नहीं आएंगे, चैलेंजेस आएंगे। पांडवों को चैलेंजेस आए तो हम कौन है? लेकिन चैलेंजेस ने, किसी भी चैलेंज ने उनको डेविएट नहीं किया। अभिमन्यु भी मरा, क्या अर्जुन डेविएट हुआ, युद्ध छोड़ के भागा? फिर भी युद्ध किया। तो दैट इज चैलेंजेस। तो यही है कि अब हमको भगवान बोल रहे हैं कि जप करके मेरे साथ आप रहो। तो ये हमको प्रोग्रेस जो है ये करनी है, ये अंदर से हमारा भाव कि दैट कल हम 1 माला जप कर रहे थे, आज आई ट्राई 1.5 और 2 7 मिनट और, फिर हफ्ते 10 दिन के बाद अच्छा अब मैं 2 से 3। भगवान कृपा देने के लिए तैयार है, लेकिन हम बोलते नहीं भगवान जी बहुत बस और कृपा नहीं चाहिए, और समय नहीं है मेरे पास, बहुत बिजी हूं। तो ये थोड़ा सा हम अर्जेंसी मान के अपना स्टेप जल्दी आगे बढ़ाएं, भगवान के पास जाएं। देन देखेंगे इस जीवन के अंदर चैलेंजेस आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, बट उन परिस्थितियों में हर समय, हर परिस्थिति में हमें भगवान को याद करने का मौका मिलेगा। जैसे कुंती महारानी बोलती है, विपदा संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शन। महारानी बोलती है कि समस्याएं आए, अगर वो समस्या आपको याद करने का कारण बनती है तो ये समस्याएं बार बार आए, क्योंकि ये समस्याएं जब आपको याद करते हैं, आपके दर्शन होते हैं, तो आपके दर्शन से जन्म मृत्यु पार करने का मौका मिलता है। तो ये बार बार परिस्थितियां आए कि हम आपको भूलना चाहें तो भी हम भूल नहीं पाए। अंदर लाइक आई रिमेंबर यू। तो ऐसे हमको भगवान के साथ याद करने का मौका चाहिए। जैसे तो बोलते हैं ना कि पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। अरे यार आज तेरी प्रमोशन हुई, अच्छा निकाल 4 पैग आज तेरे बेटे का बर्थडे है, आज ये हुआ है, आज वो हुआ है। तो कुछ भी कह कहते हैं, एनीथिंग दे विल से कहते हैं कि चलो। तो ऐसे ही हमें भी कोई परिस्थिति में भगवान को
साथ लेने का, भगवान का नाम लेने का हमें बहाना चाहिए कि आप ही सब कुछ है, मेरी तो कोई काबिलियत नहीं है। यू आर द ओनली वन नोइंग कि व्हाट इज गुड, व्हाट इज नॉट गुड, एंड यू ओनली गिव मी दैट नॉलेज। कार्पण्य दोषो भवता स्वभाव इच्छामि ताम धर्म तमूढ़ चेता यश श्रेयसा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी शादी माम। So then like this shloka changed Arjuna. So we have to remember this shloka, chant this shloka again and again to seek his guidance. ठीक है, any प्रश्न? तो ये वाला पोर्शन करीब करीब हमारा हो गया। 30th के अंदर एक कंक्लूजन है बस इसका, शरीर और आत्मा का। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ लें।